हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन gx is a factor of px। सो लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, वहाँ हमें रिमाइंडर फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई करना था कि फैक्टर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको डायरेक्टली ये बोल दिया गया है कि gx जो है वो px का फैक्टर है। अब जब हमको ये क्वेश्चन में बता ही दिया गया है कि gx और px का फैक्टर है, तो हमें करना क्या है? हमें फाइंड करना है वैल्यू। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। सो क्वेश्चन को देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा क्या है। तो gx एक पॉलिनोमियल है जो कि डिवीज़र भी है, जिसकी वैल्यू x+1। नो, यहाँ px क्या है? px है मेरा x² प्लस ax प्लस 2। सो px में एक नया एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट बोल सकते हैं a। इस a की वैल्यू अननोन है, तो इस अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि gx जो है वो px का फैक्टर है। अगर gx px का फैक्टर हो जाता है तो जो रिमाइंडर है इन दोनों का, वो हमें पता है वो क्या होगा। रिमाइंडर 0। सो अगर रिमाइंडर 0 है, सो इस 0 रिमाइंडर वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम लोग a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन यहाँ पे क्या है? गिवन gx इज फैक्टर ऑफ px, ये गिवन है। सो अगर मैं कंपेयर करूं, सो हियर बाय कंपेयरिंग x+1 जो कि डिवीज़र है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं x माइनस a से। कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये जानना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ओके, नो, p-1 जो है वो रिमाइंडर बन जाता है अगर मैं x+1 को कंपेयर करूं x माइनस a से। नो, p-1 इज अ रिमाइंडर एंड व्हाट इज रिमाइंडर? हियर गिवन है कि फैक्टर है, तो p-1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एंड p-1 इज 0। नाउ लेट्स पुट x इक्वल्स टू -1 इन px। अगर px यानी कि px में अगर मैं x पे अगर -1 रखूँगा तो मुझे मिल जाएगा रिमाइंडर, और उसी से मुझे a की वैल्यू मिल जाती है। p-1 is equals to 0 is equals to, what is px here? Px is x² plus ax plus 2। so x is -1, पुट करते हैं, -1² plus a into -1 plus 2। so -1 का स्क्वायर 1 plus a into -1 minus a plus 2, this is 0। so 0 is equals to 1 plus 2 is 3, 3 minus a is 0। so if 3 minus a is 0, a को इस तरफ लेके आएंगे, so ये हो जाएगा a is equals to 3। so जो अननोन वैल्यू था a, उसकी वैल्यू है 3। so let's solve question number 2, second part of question number 3, that is यहाँ पे दिया है gx is equals to x minus 1 which is divisor, px is equals to ax square minus 5x plus 3 which is dividend। हमें गिवन है यहाँ पे कि gx जो है वो px का फैक्टर है। गिवन gx is फैक्टर ऑफ px, ये गिवन है। सो बाय कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करें तो, सो बाय कंपेयरिंग gx इक्वल्स टू x minus 1 with x minus a, p1 is a
रिमाइंडर। अगर कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, और आप लोग को जानना है कि रिमाइंडर क्या होता है, तो सिंपली जो भी डिवीज़र दिया हुआ है x-1, उस x-1 को आप लोग इक्वेट कर दीजिए 0 से। अगर x-1 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 1, और यही 1 जो है वो p1 रिमाइंडर बन जाता है। नाउ p1 इज़ अ रिमाइंडर। अब अगर p1 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि gx जो है px का फैक्टर है, सो p1 जो है वो 0 होगा। अब हमें फाइंड करना है p1, a फाइंड करना है p1 इक्वल्स टू 0 रखकर। सो लेट्स पुट x इक्वल्स टू 1 इन px। x इक्वल्स टू 1 जो है px में रखेंगे, p1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 स्क्वायर। यहाँ पे ax स्क्वायर है, तो x की जगह पे रखना है 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 3। ब्रैकेट यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज 1 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 3, 5 इंटू 1 इज़ 1। नाउ 0 a माइनस 2 प्लस 3 इज़ माइनस 2, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 3 को तो 2 मिलेगा, साइन लगेगा बड़े का, बड़ा है 5, a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज a इज 2। अगर माइनस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाती है 2। लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। gx is equals to x plus 2 and px is equals to 2x square plus 6 प्लस a। सो इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 पार्ट है, 5 सब क्वेश्चंस हैं, और पांचों सब क्वेश्चंस में हमको a की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सो हियर आल्सो गिवन gx is a factor of px, तो यहाँ भी gx जो है वो px का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो हमें रिमाइंडर पता होना चाहिए। सो बाय कंपेयरिंग x प्लस 2 विथ x माइनस ए, यहाँ भी अगर आप लोग को कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली आप x प्लस 2 को 0 के इक्वेट कर दीजिए, उससे हमको मिल जाता है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। सो बाय कंपेयरिंग x प्लस 2 विथ x माइनस ऑफ a, p माइनस 2 जो है वो हमारा आ जाता है रिमाइंडर। तो जहाँ पर x है px में, वहाँ मुझे माइनस 2 रखना है। ये माइनस 2 मुझे यहाँ से भी मिल जाता है। सो p माइनस 2 इज़ अ रिमाइंडर here p minus 2 is 0, okay, from the factor theorem. Now let's put x equals to minus 2 in px. p minus of 2 is equals to 0. 2 into, what is x here? X is minus 2, x square, so minus 2 to the power of 2 plus 6 into minus of 2 plus of a. 2 into 4, okay, plus 6 into minus 2 is minus 12 plus of a. 4 2s are 8 minus 12 plus of a. 0 equals to 8 minus of 12 is minus 4 plus of a. A is equals to plus 4. So fourth part of the question, यहाँ पे वेरिएबल t है, सो gt इज इक्वल्स टू हो जाएगा t माइनस ऑफ 3। सो ये t माइनस ऑफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ pt. सो इफ t माइनस ऑफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ pt, what is the remainder here? Given gt is a factor of pt, तो gt यहाँ पे pt का फैक्टर है। फिर से कंपेयर कर लेते हैं। हियर बाय कंपेयरिंग
यहाँ पे t माइनस 3 रिमाइंडर है और रिमाइंडर को ही हमें कंपेयर करना है t माइनस ऑफ a से। सो अगर t माइनस 3 को t माइनस a से कंपेयर करेंगे सो रिमाइंडर होगा यहाँ पे 5 p3 इज़ अ रिमाइंडर। अगर p3 मेरा रिमाइंडर है तो फैक्टर थ्योरम से p3 की वैल्यू क्या होगी, p3 की वैल्यू होगी 0, क्योंकि t माइनस 3 जो है वो pt का फैक्टर है। सो लेट्स फाइंड p3, let's find let's put t equals to 3 in pt, p3 is equals to 0 is equals to, so t equals to 3 पुट करना है हमें pt में। pt दिया है हमारा t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3, t है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3 माइनस 2a प्लस ऑफ 3, 0 is equals to 9, okay, 3 2s are 6a minus 2a plus 3, 0 is equals to 9 plus 3 is 12, 6a minus 2a is 4a, let's find 12 पे इसको ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, चलिए इसे ऐसा कर लेते हैं, माइनस 12 इक्वल्स टू 4a, RHS को RHS बना दें तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12, नो, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। ओके, सो आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। लेट्स फाइंड फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे वेरिएबल y है, सो gy इज इक्वल्स टू 5 y प्लस 5 विच इज़ द फैक्टर ऑफ py। सो gy अगर py का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, गिवन gy is a factor of py। Let's compare. So by comparing y plus 5 with y minus a, so यहाँ भी अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करने में परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो डिवीज़र है y प्लस 5 उसे 0 के इक्वेट कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। सो p माइनस ऑफ 5 ये जो है हमारा रिमाइंडर है। ये -5 कहाँ से आया, यहाँ से आया -5, अगर कंपेयर करने में प्रॉब्लम होती है तो नो। नाउ p minus of 5 is 0 from the factors theorem. Let's put y equals to -5 in py। पुट करने से क्या मिलेगा, p माइनस ऑफ 5 टू द पावर स्क्वायर -2 इंटू -5 इंटू a, सॉरी इंटू a नहीं होगा, ये होगा +5 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाती है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। सो जहाँ पे y था वहाँ मैंने -1 पुट किया, -2 और ये y प्लस a इक्वल्स टू 0। सो लेट्स सॉल्व। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। मैंने बताया था कि अगर पावर इवन है नेगेटिव इंटीजर का तो सॉल्व करने पर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। +25 -2 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 5 ज़ा 10 प्लस a is equals to 0। So 25 plus 10 is 35 plus a is equals to 0, a is equals to minus of 35। Okay, so thank you friends.
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 एंड 5।